यस सर्वज्ञ सर्वविद्यस्त ज्ञानमयं तपः, वेद कहता है कि भगवान सर्वज्ञ है, ज्ञाज्ञ द्वावजाधीश नीशा, वेद कहता है वो सर्वज्ञ है और जीव अज्ञ है, अल्पज्ञ है। जी ये कैसे हो गए? हम तो तुम्हारे अंश है, तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है वही ज्ञान हमारे अंदर भी होना चाहिए। इसी अज्ञान के कारण हम 84 लाख में घूम रहे हैं अनादिकाल से, संसार में अटैचमेंट कर रहे हैं, अपने को बॉडी शरीर मान रहे हैं और शरीर के रिश्तेदारों में माँ बाप बेटा स्त्री पति में अटैचमेंट कर रहे हैं। उसका परिणाम बंधन, और आप आराम से बैठे देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। चलो हटाओ, ज्ञान भी जाने दो, तुम सर्वज्ञ बने रहो बाबा। लेकिन जो मेन चीज है उसमें खास लड़ाई है हमारी। वो क्या? रसो वही सह आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, वेद कहता है वो आनंद स्वरूप है। भगवान कभी दुखी नहीं होते। सारे जीव उनके पुत्र हैं, हाँ, सब आवारा हो गए, संसार से प्यार करने लगे, भगवान को भूल गए। भगवान दुखी नहीं होते। हमारा बेटा किसी और को बाप माने, मां माने, हमारा पति किसी और को बीवी माने, हम दुखी होने लगते हैं। लेकिन भगवान दुखी नहीं होते, आनंद में रहते। करोड़ों गोपियों से इसी ब्रज में प्यार किया और चले गए तो लौट के नहीं आए, दुखी उखी नहीं हुए। 16,108 ब्याह किया, एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, फिर उनके बच्चे, करोड़ों का परिवार हो गया, फिर सबको मरवा दिया, दुखी नहीं हुए। जो सदा आनंदमय रहे उसका नाम भगवान। अरे उनको जो पा लेते हैं, उनके बाप बेटे स्त्री पति धन नष्ट हो जाए तो वो दुखी नहीं होते, फिर भगवान की कौन कहे? उनको तो आत्माराम वगैरह की बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। तो महाराज आप सदा आनंद में रहते हैं और मैं एक सेकंड को आनंद नहीं पा सका, एक सेकंड को। आनंद उसे कहते हैं अगर वो एक सेकंड को कभी मिल जाए तो उस पर दुख का अधिकार कभी नहीं हो सकता, उसको आनंद कहते हैं। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, अनलिमिटेड, अनंत मात्रा का आनंद। सोई सुख लवलेश बारिक जिन सपने हूं लहेऊ, प्रेमानंद का लवलेश, पूरा पूरा नहीं, लवलेश। अगर स्वप्न में भी किसी को मिल जाए एक बार तो ते नहीं गण ही खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। वो ब्रह्मानंद की परवाह नहीं करते हुए लोग विषयानंद की कौन कहे? जगत का आनंद तो ऐसा है कि आप ही लोग रोज विरक्त होते रहते हैं। स्त्री ने डांटा, पति विरक्त हो गया, पति ने डांटा, बीवी को वैराग्य हो गया, बेटे ने डांटा तो बाप ने कहा सब धोखा है, सब स्वार्थी है, सब मक्कार है। कोई मर गया तो आप लोग बोलते ही है राम नाम सत्य है, तो सबको जाना है। और स्मशान से लौटे तो फिर संसार सत्य है, ये भावना हो गई, भूल गए। इसी को श्मशान वैराग्य कहते हैं। ये दुख भोगते भोगते अभ्यास हो जाता है, दुख की फीलिंग भी कम हो जाती है। वरना कोई संसार में जीवित नहीं रह सकता, इतना दुख भोग रहा है। अरे
शरीर की बीमारी अलग हो गए, काम क्रोध लोभ मोह मन मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष मन की ये बीमारी उसको अलग हो गए। बाप बेटा पति बीवी बीमार है, उसका दुख अलग हो गए। सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात इसका दुख अलग हो गए। लोगों का अपमान और लोगों की दुश्मनी अकारण बैर उसका परिणाम अलग हो गए। कैसे जिंदा है मनुष्य, आश्चर्य। आदत पड़ गई है दुख भोगते भोगते। जैसे लफंगे लड़के होते हैं, शाम को इकट्ठे होते हैं, कहते हैं कैसी रही, निगाह 4 चप्पल पड़ी। दूसरा कहती है हमको तो बस 1 पड़ी। तीसरा कहता है हमको तो उसने मारा लेकिन लगी नहीं, वो खिसिया के लौट गई। सब हंस रहे हैं, बड़े विभोर हो रहे हैं। ऐसे ही हाल हम लोगों का है, जो बड़े बड़े काबिल शरीफ बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं, सबका एक हाल है, जरा भी अंतर नहीं है। कोई कहे ये डिलीट है, बड़ी डिग्री है, एक बड़ी पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर है, किसी में कोई अंतर नहीं। सब दुखी है एक से। सारे दुख शरीर के, मन के, बाहर के ताप के, दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के दुख, राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता, ये 5 क्लेश तब तक लगे रहेंगे जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। लेकिन सहते सहते अभ्यास पड़ गया, इसलिए फीलिंग कम होती है। नंबर 2, दूसरे को भी देखता है दुखी, तो इससे थोड़ी शांति मिलती है। उसका लड़का मर गया, हमारा लड़का तो है कम से कम। आज उसका पति मर गया, हमारा पति तो है। आज वो गरीब हो गया, हमारे पास पैसा तो है। एक दूसरे को देख के हम लोग संतोष करते हैं। अपने से नीचे वाले को देखे, आपकी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल मैं तो डबल एम हूं, भूल गया। और एक डिलीट मिला, आपके यहां में डिलीट, मैंने तो कहा कौन डिलीट करे, अयो बोल देता। अरे डिलीट और पीएचडी की क्या जरूरत है पढ़ाने लिखाने में, डिग्री कॉलेज में। हमारे बनारस यूनिवर्सिटी में मैं 45 साल पहले लेक्चर देने गया, तो वहां एमए पढ़ाने वाले लोग खाली एमए हैं, एक भी पीएचडी नहीं। तो यूनिवर्सिटी की आज्ञा हुई कि जो एमए पढ़ाते हैं सब पीएचडी करें। लेकिन उस पीएचडी का क्या मतलब है पढ़ाने में, कुछ नहीं। बस एक ढीला है जो ये डिग्रियां बनाई गई और उसको लोग परेशान होते हैं और उसी में फूल के कोप्पा होते हैं। यहां भी एक डिलीट बैठी हुई है। वो सब पीएचडी को देखते जो सोचती होगी सब पीएचडी है, हम पढ़ाना हमें चाहना कोई मतलब नहीं। तो हम अपने से नीचे को देखकर फूल जाते हैं, ऊपर वाले को देख के पिचक जाते हैं, इसलिए जिंदा है। अगर हमसे नीचे कोई ना हो तो हार्ट फेल हो जाए, अगर हमसे ऊपर कोई ना हो तो हार्ट फेल हो जाए।